मुकेश जी, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं किसान यूनियन के झंडे तले और आपने ज्ञापन दिया है अभी एडीएम साहब को, क्या मसला है, क्यों ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? सर, मैं भारतीय किसान यूनियन प्रधान प्रदेश संगठन महासचिव हूँ। यहाँ पर मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ। हमारे मित्र हैं यहाँ पर गोकुल मेहरा जी, तो इनके साथ एक ट्रस्ट जो पहाड़ी आर्मी से उत्तराखंड में रजिस्ट्रार ऑफिस हल्द्वानी में रजिस्टर्ड है, तो उसका जो संस्थापक है हरीश रावत है। तो वो क्या कर रहा है, इस ट्रस्ट के माध्यम से हम जो डीएम साहब को अभी हमने बायलॉज दिए है, उसको पूरी बायलॉज हमने दिए हैं, तो उसके माध्यम से लोगों को दबाव कर रहा है और उनकी वीडियो बना रहा है, फेसबुक आइडियाँ गलत कॉपी करके फेसबुक में गलत गंदी तस्वीरें डाल रहा है और ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है। तो इससे कई लोग परेशान हैं और जनता के बीच में ये धर्म के नाम से और पहाड़ी हिंदू, देसी हिंदू, ये वो जातिवाद फैला रहा है। तो हमसे डीएम साहब से ये ज्ञापन देने का मकसद है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें सख्त से सख्त। इसमें हम एसएसपी साहब के पास भी जाने वाले हैं ज्ञापन देने के लिए, और इसमें हम कंप्लेन भी कर रहे हैं अपने यूनियन के माध्यम से। जितना भी हम इसमें संघर्ष करेंगे, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम इसमें आंदोलन करेंगे। मैं इंजीनियर गोकुल मेहरा, इंजीनियर ठेकेदार जी, कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर से। मैं भवन निर्माण का कार्य करता हूं। मैं आज आया हूं डीएम कार्यालय हल्द्वानी में। मेरा ये ज्ञापन है, जो ये पहाड़ी आर्मी का अध्यक्ष है हरीश रावत, ये मेरे को शोषण कर रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी। और इनके जो सदस्य हैं कविता जीना, ज्योति मेयर और भुवन पांडे, मेरे खिलाफ ये सोशल मीडिया में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, मेरी इमेज को खराब कर रहे हैं। और जिनका मैं भवन निर्माण का कार्य कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहे हैं कि इसने करोड़ों रुपए मार्केट से ले लिया है, ये आपका पैसा लेके भाग जाएगा, आपका भवन निर्माण का कार्य नहीं करेगा। ये 2-3 वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक वीडियो ये भी थी कि कुछ लेबरों को जो है सामने रखा गया था, जो ये कह रहे थे कि हमारे पैसे नहीं लिए गए हैं कई टाइम से, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने। ठीक है, मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूँ। मैंने उनका लेबर कार्ड बनाया है, उसमें सारा चीज़ मेंशन है कि मैंने कब इनको पैसा दिया है, कितना मैंने पैसा दिया है। उसके बाद मैंने उस लेबर को बुलाया, मैंने भी अपनी एक पोस्ट डाल रखी है जिसमें वो बोल रहा है कि मैं नशे में था, मेरे को नशीला पदार्थ खिलाया गया, और जो मैंने एप्लीकेशन थी वो मैं एप्लीकेशन भी लिख के नहीं गया था। तो उसने साफ वो बोल रखा है, मैंने अपने सोशल मीडिया में डाल रखा है। इस बंदे ने मुझे कोरंगा डेली ब्लॉग के माध्यम से, उसमें साफ है कि मैं वो लाइव चल रहे थे हम, मेरे गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें ये मुझे गाली गलौज कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, और ये कह रहा है कि तुम इधर कैसे काम कर लोगे, मैं भी देखता हूँ। आगे की क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? आगे की कार्रवाई देखो, अभी जांच होगी। जो ये लोग हैं, क्या इस टाइप से कर सकते हैं? इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एक कमरे में बैठे बैठे धरना देके कैसे कर ले रहे हैं? ये चीज़ मैं जानना चाहता हूं कि कैसे। हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास इतना ये नहीं है। मेन रोड में देखिए इनके पास ऑफिस है, कैसे? क्योंकि मैं तो इनको 4 साल से जानता हूं, इनका कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, कहां से कमा रहे हैं ऐसा पैसा? क्योंकि कई लोगों का मेरे पास सहयोग आया, कई लोग बोल रहे थे हम भी इससे बहुत प्रताड़ित हैं, लेकिन ओपनली नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास साक्ष्य नहीं है। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं इसके खिलाफ, क्योंकि मैं डीएम ऑफिस में इन्हीं ने क्या कहते हैं कमिश्नर साहब के पास क्या किया था, एक लेटर दिया कि गोकुल मेहरा मुझे मेरे काम में जो है इसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। तो कमिश्नर साहब ने हमें बुलाया और सारी चीज़ें पूछी। वहाँ भी इनने पूरा झूठ बोला कि इनने 1200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लिया था, एग्रीमेंट नहीं किया था। मेरे पास मैंने कमिश्नर साहब ने बोला कि 1200 रुपये के हिसाब से काम चल रहा है, तो जो भी अधिकारी सामने बैठा उनने बोला नहीं 1200 रुपये के हिसाब से नहीं चल रहा है, रेट ज़्यादा है। तो उनसे मैं संतुष्ट हुआ। उनने बोला जो आज का रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपका जो मूल्यांकन होगा उसी हिसाब से होगा। फिर उन्होंने एप्लीकेशन भी लिखा, 1 हफ्ते पहले की बात है। तो यहाँ से भी संतुष्ट। जब ये वहाँ जब डीएम साहब के पास गए, उसके बाद जो लेबर वाला है उसके बाद उनने वो पोस्ट डाली मेरे को, मेरी इमेज को खराब करने के लिए, मेरे कार्य को खराब करने के लिए। लेकिन मैं भी गोलजी महाराज को मानता हूँ ना, मैं सारी चीज़ करता हूँ। जब से ये पोस्ट डाली मेरे पास 10 काम और आ गए ना। देखो, सच्चाई की जीत होती है, असत्य तो असत्य ही है, सच्चाई की जीत होती है। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ क्यों? मैं साक्ष्यों के आधार पर खड़ा हूँ, नहीं तो मैं भी दब जाता अगर मेरी कोई कमी होती। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं हर एक चीज़ दिखाता हूँ, जीरो से अपने कार्य को हर एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मेरे कम से कम 20 प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। आप किसी भी कार्य में देख सकते हैं, मेरे मालिक से पूछ सकते हैं। मैं जीरो से अपने सोशल मीडिया में हर एक चीज़ दिखाता हूँ। ये लोग, इनका जो धंधा पानी है, इस टाइप से जो लोगों को ब्लैकमेल करके ये परेशान कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, इस चीज़ को खत्म किया जाए। मैं गुहार यही लगाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे सर ने बोला एसएसपी साहब के पास आपकी कार्रवाई करेंगे, मैं इनसे संतुष्ट हूँ। आगे की कार्रवाई अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं और ऊंचे स्तर पर जाऊंगा, अपने न्याय की गुहार लगाऊंगा।